Assalamualaikum. I hope you all are fine. Today we are going to discuss exercise 1.2 introduction. Properties of real number with respect to addition versus multiplication. सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके अंदर इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर हम किसी भी दो रियल नंबर्स को ऐड करते हैं, सम करते हैं उनका, तो उसका जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर पे ही होगा। एग्जांपल मैंने आपके पास दी थी 5 + 7 = 12। 5 भी रियल नंबर है, 7 भी रियल नंबर है, जो आंसर आया 12 वो भी आपके पास रियल नंबर है। ठीक है। अगर इसी तरफ अगर हम सेकंड हैंड पे बात करें मल्टीप्लिकेशन की, तो इसकी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसमें क्या है कि दो रियल नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। लाइक हमने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज़ 15। 3 भी रियल नंबर है, 5 भी एंड 15 भी रियल नंबर है। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें बात कर लेते हैं। इसमें ये कहा गया है आपसे कि अगर हम दो नंबर्स का सम करते हैं और अगर हम उनको अल्टरनेट वेज में करते हैं, जैसे हमने ए को बी से प्लस करा या बी को ए से प्लस किया, तो आंसर दोनों का सेम ही होगा। लाइक मैंने यहाँ लिखा हुआ है, हमने पहले 3 को 5 से प्लस किया तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 8 होगा। ठीक है। या हम 5 को 3 से प्लस करें तो जो आंसर होगा वो भी आपके पास 8 होगा। ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में आ जाएँ तो यहाँ पर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही है कि अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर इक्वल ही होगा। लाइक मैंने एग्जांपल दी है, 3 5 से भी 15 होता है और 5 3 से भी 15 होता है, तो दोनों तरफ 15 15 बात ये एक ही है। थर्ड वन इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपसे ये कहा गया है कि हम ए को बी से प्लस करें पहले, या फिर उसके आंसर को फिर सी से मल्टीप्लाई करें, प्लस करें, या सेकंड आपको ये बोला हुआ है कि बी को सी से प्लस कर लें और फिर उसके आंसर को आप ए से प्लस कर लें, तो दोनों तरफ बात एक ही आएगी। लाइक मैंने एग्जांपल दी है 3 + 5। पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, मैथ का रूल है। ठीक है। तो अगर हम 3 को 5 से प्लस करते हैं तो आंसर आपके पास 8 आएगा। फिर 8 में अगर हम इस 2 को प्लस करते हैं तो आपके पास 10 बन जाएगा। ठीक है। सेकंड इस तरफ अगर हम देखें तो ब्रैकेट इस तरफ है, अगर हम 5 को 2 से प्लस करें तो यहाँ पर आपके पास 7 बनेगा, और 7 को अगर आप 3 से प्लस करेंगे तो 10 बन जाएगा। यहाँ भी 10 बन रहा है और यहाँ भी 10 बन रहा है, तो यहाँ पे इनकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफ़िल हो रही है कि उन्होंने क्या बोला कि आंसर एक जैसे ही आएंगे। सेम अगर हम मल्टीप्लिकेशन में बात करें तो उसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यही है, चाहे ए को बी से मल्टीप्लाई करो, उसके आंसर को सी से मल्टीप्लाई करो, या बी को सी से मल्टीप्लाई करो और उसके आंसर को ए से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। लाइक हमने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आया, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आया। ठीक है। सेकंड तरफ 5 को 2 से किया तो 10 और 10 को 2 से किया तो 20, दोनों का आंसर बराबर आ गया 20 20। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें आपको बताया हुआ है अगर आप ज़ीरो से किसी भी चीज़ का सम करते हैं तो उसका आंसर पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। ज़ीरो को आप किसी भी चीज़ से अगर प्लस करोगे तो आंसर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल दी है, 3 में 0 प्लस किया तो भी आंसर 3 है, 0 में 3 प्लस किया तब भी आपके पास आंसर 3 ही है। तो कोई आपके पास जो आंसर आएगा उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़ीरो को ऐड करने से। ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, तो उसमें बताया हुआ है कि आपके पास 1 का कोई रोल प्ले नहीं होता मल्टीप्लिकेशन में। 3 1 से भी 3 है और 1 3 से भी 3 है, तो 1 का कोई भी आंसर पे अमल दखल नहीं होगा, कोई भी रोल उसका प्ले नहीं होगा। ठीक है। फिफ्थ पे अगर हम आ जाएँ तो एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स में बताया हुआ है अगर आप दो चीज़ों का सम कर रहे हैं लेकिन अपोजिट साइन के साथ, दोनों सेम नंबर्स हैं लेकिन साइन अपोजिट है, तो आंसर मस्ट बी ज़ीरो। कॉमन ये बात है, आपको पता है प्लस माइनस हमेशा ज़ीरो होता है, तो यहाँ पर आपके पास 6 एक प्लस का है और एक माइनस का 6 है। जब आप दोनों का सम करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस, तो आंसर आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह -6 है फिर +6 है, तब भी माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरफ अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें तो यहाँ पे 1 की बात आ जाती है कि अगर हम 3 है और एक तरफ 1/3 है, तो यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में 3 से 3 हो जाएगा आपके पास कैंसिल, सिंपल 1 आंसर आ जाएगा। सेम नीचे वाले एग्जाम्पल 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल, आंसर आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें आपके पास मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों साथ में हो रही होगी। जैसे कि एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एडिशन भी हो रही है और मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है। अब इसके दो टाइप्स हैं, एक लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। दोनों में सिर्फ फ़र्क ये है कि अगर एडिशन बाद में हो रही है और मल्टीप्लिकेशन पहले हो तो वो लेफ़्ट है, एडिशन पहले हो रही है और मल्टीप्लिकेशन बाद में हो रही है तो वो राइट है। ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है 3 ब्रैकेट में है 5 + 7। इसका मतलब क्या है, ये जो 3 बाहर है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा,
3 5 से भी होगा और 3 7 से भी होगा, और बीच में आप प्लस कर देंगे तो इसका सिंपल आंसर आ जाएगा। राइट में मैंने एग्जांपल दी है 3 + 7 ब्रैकेट में है और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो ये 2 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 2 और 7 से भी होगा तो 7 × 2। तो इस तरह आंसर आपके पास निकल आएगा। सो क्या आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।